से हम आपको आगाह कर रहे हैं। गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई वर्कर्स का टायर जलाकर एहतजाज जारी है। कारकुनान की टायर जलाकर विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। गवर्नर हाउस के बाहर इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स का एहतजाज जारी है। टायर जलाकर ये एहतजाज किया जा रहा है। गवर्नर हाउस के बाहर टायरों की खेप भी पहुंचा दी गई है। पीटीआई के कारकुनान ने गवर्नर हाउस पर धावा बोल दिया है। पीटीआई कारकुन गवर्नर हाउस के गेट पर चढ़ गए हैं। गवर्नर हाउस के इस्तकबालिया कैबिन्स के शीशे भी तोड़ डाले हैं। गवर्नर हाउस के गेट के बाहर के कैमरे भी तोड़ डाले हैं। पीटीआई वर्कर्स की गवर्नर हाउस के मरकजी गेट की तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के गेट पर चढ़कर नारेबाजी भी की जा रही है। गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई के वर्कर्स का एहतजाज जो कि जारी था, वहां पर टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है। कारकुनान की टायर जलाकर विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। गवर्नर हाउस के बाहर टायरों की खेप भी पहुंचा दी गई है। दूसरी जानिब साथ ही साथ आपको बताएं कि पीटीआई के कारकुनान ने गवर्नर हाउस पर धावा बोल डाला है। पीटीआई कारकुनान गवर्नर हाउस के गेट पर चढ़ गए। गवर्नर हाउस के इस्तकबालिया कैबिन्स के शीशे तक तोड़ डाले हैं। गवर्नर हाउस के गेट के बाहर के कैमरे भी तोड़ डाले हैं पीटीआई के वर्कर्स ने। पीटीआई वर्कर्स की गवर्नर हाउस के मरकजी गेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के गेट पर चढ़कर नारे भी मारे जा रहे हैं। कारकुनान की टायर जलाकर विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। गवर्नर हाउस से आपको बता रहे हैं कि पीटीआई वर्कर्स का टायर जलाकर एहतजाज जारी है। गवर्नर हाउस के बाद टायरों की खेप भी पहुंचा दी गई है। साथ ही साथ पीटीआई के कारकुनान ने गवर्नर हाउस पर धावा बोल दिया है। एकदम से टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है। इस्तकबालिया कैबिन्स के शीशे तक तोड़ डाले हैं। गवर्नर हाउस के गेट के बाहर के कैमरे भी तोड़ डाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज एहतजाजी धरना किया जाना था कारकुनान की जानिब से, लेकिन यह एहतजाज अब पुरअमन नहीं बल्कि पुरइंतशार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नर हाउस के बाहर के मनाजर भी हैं, आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है, गाड़ियां भी मौजूद हैं। साथ ही साथ टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुतासर होती हुई नजर आ रही है इतराफ की सड़कों में कारकुनान के हजूम की वजह से। साथ ही साथ पुलिस भी वहां पर मौजूद है। अपनी कैमरा फुटेजेस के थ्रू आप देख सकते हैं, हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है। पीटीआई कारकुनान की जानिब से गवर्नर हाउस के बाहर टायर जलाकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, 3 बजे का वक्त दिया गया था एहतजाज का, और इस एहतजाज में सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा अंतरीब अब्बास शौकत बसरा पहुंचे। तो उस वक्त जो मुजाहिरीन की राव तादाद दिलशाद की थी वो आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपको बता रहे हैं गवर्नर वर्कर्स का टायर जलाकर एहतजाज जारी है। कारकुनान की टायर जलाकर विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। गवर्नर हाउस के बाहर के मनाजिर है जो आप देख सकते हैं। गाड़ियों की भी लंबी कतारें लगती जा रही हैं क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम भी वहां पर बहाल नहीं हो पा रहा। ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासर हो रही है। टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है। इस्तकबालिया कैबिन्स के शीशे तक तोड़ डाले हैं। गवर्नर हाउस के गेट के बाहर के कैमरों को भी उन्होंने तोड़ डाला है। पीटीआई वर्कर्स की गवर्नर हाउस के मरकजी गेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। गवर्नर हाउस पंजाब के मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार फिर से राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे उनका रुख कर लेते हैं। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, 3 बजे का वक्त दिया गया था मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस के बाहर पहुंचने का। तो जितनी देर तक मरकजी रहनुमा पीटीआई अंतरीब अब्बास और शौकत बसरा यहाँ पर मौजूद रहे, उतनी देर तक पुरअमन तौर पर मुजाहिरीन जो थे वो नारेबाजी करते रहे। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला रहा, लेकिन एकदम से एक मौक जो है वो यहाँ पर पहुंचा पीटीआई कारकुनान का, जिसमें बड़ी मिकदार में टायर्स भी यहाँ पर पहुंचाए गए। टायर्स को आग लगाई गई। 3 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो टायर्स जलाकर एहतजाज शुरू किया गया। ताहम उस वक्त ये एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया जब पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में गवर्नर हाउस पर चढ़ाई कारकुनान की जानिब से की गई, और गवर्नर हाउस के गेट पर चढ़कर जो है वो तोड़ फोड़ की गई। जो लाइट्स लगी थी वो भी तोड़ दी गई, कैमरे कैबन वो भी तोड़ दिए गए, जबकि गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो गेट के ऊपर पीटीआई का परचम भी लहराया गया।
आप ये बताएं कि ये तमाम तर सूरत हाल पुलिस की भारी नफरी जो मौजूद होने के बावजूद तोड़ फोड़ के ये मनाजिर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनकी मौजूदगी में हुए। एसपी मौका पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि रोक क्यों नहीं रहे मुजाहिरीन को, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन थे। ये मैक्सिमम जो मुजाहिरीन की यहाँ पर तादाद थी 100 से 150 थी, लेकिन उसके बावजूद खुली छुट्टी दी गई तोड़ फोड़ की। और ना सिर्फ तोड़ फोड़ की गई बल्कि गवर्नर हाउस के अंदर जाने की भी कोशिश की गई और गवर्नर हाउस के गेट पर जो है वो बेदर पे टायर जलाकर नारेबाजी करते रहे कारकुनान, तोड़ फोड़ करते रहे, कैमरे तोड़े गए, शीशे जो थे वो तोड़े गए, जबकि जो लाइट्स गवर्नर हाउस के गेट के ऊपर लगी थी वो भी तोड़ दी गई। लेकिन पुलिस की भारी नफरी एसपी की मौजूदगी में यहाँ पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। लेकिन मुजाहिरीन तोड़ फोड़ के बाद जो है वो जब तोड़ फोड़ का अमल मुकम्मल हुआ, मजीद टायर लाए गए, तो फिर पुलिस जो है वो हरकत में आई और मुजाहिरीन से दरख्वास्त की गई कि वापस हों। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के कारकुनान जो थे मुसलसल गेट को निशाना बनाते रहे, यहाँ पर तोड़ फोड़ करते रहे और नारेबाजी भी करते रहे। अलबत्ता कुछ जो सीनियर वर्कर्स थे उनकी जानिब से ये मना करने के मनाजिर भी जो है वो सामने आए, मना भी किया गया, लेकिन जो कारकुनान थे वो उसके बावजूद जो है वो गेट पर मुसलसल चढ़कर शदीद नारेबाजी गवर्नर पंजाब मोहम्मद मुलीकुर रहमान के खिलाफ भी करते रहे, वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। और फिलहाल जब तोड़ फोड़ का अमल मुकम्मल हुआ तो फिर पुलिस की दरख्वास्त पर मुजाहिरीन जो है वो पीछे भी हटे हैं और अब पुलिस ने आगे बैरियर लगा दिए। ताहम जो टायर जलने के मुनाजिर हैं, आग लगी के मुनाजिर हैं, वो उसी तरह से जारी हैं। जबकि टायर जलाने के हवाले से आप ये बताएं कि जो चेरिंग क्रॉस से आने वाली ट्रैफिक है उसकी रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है और लंबी कतारें गाड़ियों की देखी जा सकती हैं। ट्रैफिक वार्डन कोशा है कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखा जाए, लेकिन कारकुनान जो है वो कभी सड़क के दरमियान में आते हैं, कभी साइड पर आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा होती जा रही है। टायर्स मुसलसल जलाए जा रहे हैं, काले धुएं के बादल आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं ये गवर्नर हाउस के बाहर के हैं। फिलहाल जो गेट पर चढ़े हुए कारकुनान थे जिन्होंने पीटीआई का झंडा भी गेट पर गवर्नर हाउस के गेट पर लहराया, अब उनको वो पीछे हटे हैं और पुलिस ने जो है वो तोड़ फोड़ मुकम्मल होने के बाद अब कमान संभाली है और अब कारकुनान को आगे नहीं आने दिया जा रहा। अब जो गवर्नर हाउस चौक बनता है जो वहां पर अब कारकुनान जो है मौजूद हैं, टायर जलाकर उसी तरह से नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। जी राहुल साहब, क्लेम किया जा रहा था पीटीआई की जानिब से कि पुरअमन तरीके से आज मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, तो ये पुरअमन कहाँ से हुआ? ये तो इंतशार फैलाया जा रहा है, साथ ही साथ टायर तक जलाए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, किसी को हिरासत में भी नहीं लिया। किसी को हिरासत में लेना तो दरकुनार, पुलिस ने मुकम्मल तोड़ फोड़ की जो इजाजत थी ये कहा जाए कि ये दे रखी थी तो बिल्कुल भी भेजा ना होगा, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी जितनी पुलिस यहाँ पर मौजूद है कोई कारकुन जो है वो गेट की जानिब नहीं जा सकता था। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में जो ही कारकुनान गेट की जानिब गए तो पुलिस पीछे हटी और उसके बाद तसल्ली के साथ पीटीआई कारकुनान की जानिब से गेट की ना सिर्फ तोड़ फोड़ की गई, जो लाइट्स लगी थी वो तोड़ी गई, कैमरे तोड़ दिए गए, कैबिन तोड़ दिए गए, जिनके मनाजिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जब तोड़ फोड़ का अमल मुकम्मल हुआ, जबकि इसी दौरान बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो डायरेक्शन भी दे रहे थे और मुंह पर परचम को पीटीआई के परचम को मुंह पर लपेट कर नकाब किया हुआ था कारकुनान ने और बार बार उनको डायरेक्शन दी जा रही थी कि टायर्स को गवर्नर हाउस के अंदर फेंका जाए और अंदर की जानिब भी आग लगाई जाए और गेट को तोड़ने की बार बार से मुख्तलिफ जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि गेट तोड़ें और अंदर की जानिब जाएं ताकि एहतजाज जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करे। तो अंदर भी पुलिस की नफरी तो मौजूद थी, लेकिन अगर गेट तोड़ दिया जाता तो फिर जो है वो कारकुनान जो है वो बासानी अंदर जा सकते थे। लेकिन फिलहाल जो मनाजिर आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और हम भी यहाँ पर मुलाहिजा कर रहे हैं वो राहुल मनाजिर ये हैं इरशाद, कि हमें जराये की जानिब से बताया गया है कि ना सिर्फ टायर जलाकर आग लगाई गई है बल्कि साथ ही साथ इमलाक को भी, सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी कारकुनान के खिलाफ या नहीं? कानूनी कार्रवाई की जो बात की जा रही है, कानून
कानूनी कार्रवाई किस तरह मुमकिन है, क्योंकि सामने बिल्कुल पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और उनके सामने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, तोड़ फोड़ की गई है बिल्कुल वाजिया अंदाज में। और पुलिस जो कि जिनके पास डंडे भी थे और असला भी था, उसके बावजूद पुलिस के ना तो अफसरान ने जसारत की कारकुनान को हटाने की, और ना ही जो एसपी मौका पर मौजूद हैं उनकी जानिब से कोई पेशरफ की गई। मैंने एसपी साहब से पूछा कि क्यों पुलिस जो है वो कारकुनान को हटाने में नाकाम है, तो इसका उन्होंने जवाब तक जो है वो नहीं दिया। अलबत्ता अब जो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है, क्योंकि जो कारकुनान पीछे से डायरेक्शन भी दे रहे थे वो भी बिल्कुल सामने थे और ये कह रहे थे कि पहली मरतबा गवर्नर हाउस का गेट जो है वो तोड़ने में कामयाब होंगे, और गवर्नर हाउस के गेट को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश में मुसलसल कारकुनान जो है वो इसकी कोशिश करते रहे। अलबत्ता गेट तो नहीं टूट सका, गेट की लाइट्स और जो अमलाक थी आसपास में उनको जरूर तोड़ा गया है। और अगर दुई शिद्दत कम होती थी टायर्स की आग की, तो फौरी तौर पर पीछे से मजीद टायर्स जो हैं वो भी फेंक दिए जाते थे, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में जो स्मोक भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अभी तक के जो मनाजिर हैं वो आपको बताएं तो अब गवर्नर हाउस की जो एक सड़क है जो कि चेरिंग क्रॉस से इस तरफ आती है, उसको जो वो बंद करके कारकुनान जो है वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील किया गया है। पुरअमन जी एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील किया गया है। बराह रास्त मनाजिर भी आप देख रहे हैं। राव दिलशाद, इस हवाले से भी आप हमें अपडेट कर सकते हैं। हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है कारकुनान की वजह से, और ये भी बताए कि इनके साथ साथ सियासी कायदीन में से भी कोई मौजूद था इन कारकुनान के साथ। बिल्कुल, जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो यहाँ पर सीनियर रहनुमा पीटीआई अंदलीब अब्बास मौजूद थी, लेकिन उस वक्त कारकुनान की जो तादाद थी वो ना होने के बराबर थी। यानी 20 से 25 लोग मौजूद थे, जिनमें वकला भी और वर्कर्स भी शामिल थे। शौकत बसरा और अंदलीब अब्बास की मौजूदगी में उस वक्त पुरअमन तौर पर एहतजाज चल रहा था, हत्ता कि उस वक्त ट्रैफिक की जो रवानी थी वो भी बरकरार थी। नारेबाजी जरूर हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल 4 बजे के बाद जो है वो यकसर मुख्तलिफ हुई, जब टायर्स की एक खेप यहाँ पर पहुंचाई गई। टायर जो यहाँ पर टायर्स को आग लगाकर जो जलाया गया, और उसके बाद फिर ना सिर्फ रोड को ब्लॉक किया गया, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नर हाउस के गेट पर भी दावा बोल दिया गया, और कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो तोड़ फोड़ करने में यहाँ पर जरूर देखी गई है। और तोड़ फोड़ के मनाजिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें सितम शरीफ ये थी कि पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद होने के बावजूद जो मुजाहिरीन थे, कारकुनान थे, वो आसानी तोड़ फोड़ में मगन थे। लेकिन किसी पुलिस एहलकार ने या वहाँ पर मौजूद जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी जानिब से रोकने की कोशिश नहीं की गई। अलबत्ता जब कारकुनान ने तसल्ली की, मुकम्मल तोड़ फोड़ की और दरवाजा तोड़ने में नाकाम हुए, और उसके बाद पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट करती रही कि दरवाजे को छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर पुलिस की दरख्वास्त पर मुजाहिरीन जो है वो पीछे हटे हैं। लेकिन कारकुनान का एक ग्रोह ऐसा था जो कि बार बार डायरेक्शन दे रहा था कि गेट को तोड़ा जाए, ये गेट को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश के हवाले से जो डायरेक्शन थी वो मिलती रही। ताम इस सारी सिनेरियो में जो एक तरफ की ट्रैफिक है जो कि चेरिंग क्रॉस से गवर्नर हाउस की जाने आने वाली सड़क है, उसको वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें जो वो देखी गई, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी थी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी थी, वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर की हुई है। फिलहाल बहुत ज्यादा पुरतशद्दुद ये सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अभी भी कारकुनान जो है वो मौजूद हैं, और टाइल्स को मुसलसल जो कि खेप लाई गई थी, जो जिसके मनाजिर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो खेप जब तक खत्म नहीं होगी शायद तब तक ये टाइल्स जलाने का सिलसिला भी इसी तरह से जारी रहेगा। जी राव दिलशाद, गवर्नर हाउस से या फिर इंतज़ामिया की जानिब से या फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक इस वाक़े पर कोई नोटिस आया है, कोई रिएक्शन आया है उनकी जानिब से भी, या सिर्फ अभी भी कारकुनान ही हैं जो धावा बोलकर खड़े हैं और मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं सरकारी इमलाक को? कोई भी जो गवर्नर पंजाब की जानिब से या गवर्नर हाउस इंतजामिया की जानिब से कोई भी अभी तक कोई
इस हवाले से डायरेक्शन नहीं आई। अलबत्ता जो सिक्योरिटी इदारों के लोग वहाँ पर मौजूद थे वो लम्हा ब लम्हा गवर्नर हाउस इंतजामिया को आगाह जरूर करते रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन है। ताहम अभी तो फिलहाल इस हवाले से कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी जो नुकसान अमलाक का किया गया है, जो कैबन थे, जो कैमरे और जो सिक्योरिटी का सिस्टम इंस्टॉल था गवर्नर हाउस के गेट पर, उसको नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने जो कमान बिलाखिर संभाली है और तमाम तर नुकसान करने के बाद कारकुनान जो है वो पीछे हटे हैं, और लेकिन एहतजाज का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। इसका जो मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज करने के हवाले से जाहिर है गवर्नर हाउस इंतजामिया जो है वो FIR लॉन्च करती है या नोटिस लेते हैं, तो इस पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। फिलहाल अभी जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद हैं गवर्नर हाउस चौक में। गवर्नर हाउस के गेट को छोड़कर मुजाहिरीन थोड़ा पीछे जरूर हुए हैं। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर हाउस के बाहर PTI वर्कर्स ने धावा बोल दिया है। टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है। सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं जहां पर कारकुनान टायर जलाकर एहतजाज कर रहे हैं। ये धुआं उड़ती हुई और आग की फुटेजेस भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी भी इनकी वजह से शदीद मुतासर हो रही है। PTI कारकुनान ने गवर्नर हाउस पर धावा बोल दिया है। PTI कारकुनान ने गेट पर भी चढ़ गए और नारेबाजी की।